हेलो 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 हेलो। प्रॉपर आपको आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार मेरे को चैट सेक्शन में बताइए प्लीज। मेरी आवाज क्लियर है? सुनाई दे रही है? कोई बैकग्राउंड नॉइज वगैरह आ रही है क्या आपको? एक बार मेरे को बता दीजिए। हाय हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, नो बैकग्राउंड नॉइज नहीं है ना? बैकग्राउंड नॉइज के लिए एक बार प्लीज मेरे को बताओ, नो बैकग्राउंड नॉइज, ओके। चलो ठीक है। आवाज अच्छा, अभी किसी ने ऋषु बोल रहे हैं कि आवाज रुक रुक के आ रही है, तो मेरी आवाज क्या रुक रुक के आ रही है क्या, एक बार बताइए प्लीज। या फिर इन्हीं के थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत है? अभी एक्चुअली मैं दूसरी जगह पर हूँ, ऑफिस में नहीं हूँ, दैट्स वाई। ओके। नो सर, क्लियर है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी जो है 59 मेंबर्स ने जो है मीटिंग को ज्वाइन कर लिया है। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट या फोटो लेकर एक बार अपने अपने ग्रुप में डाल दो, मेन ग्रुप में डाल दो, सो दैट सभी को पता चल जाएगा ना। अगले 2 से 3 मिनट के अंदर हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली मैं भी काफी टाइम से, आप देख रहे होंगे कि लगभग 1 महीने से मैंने कोई एक्टिव में नहीं था। ओके। अभी आ रही है सर, चलो ठीक है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, आप सभी कैसे हो पहले ये तो बताइए मेरे को। हेल्थ वगैरह सबकी ठीक है? घर पे सब कुशल मंगल है? ओके। बढ़िया सर, आप बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। बिल्कुल। चलो अच्छा है। सभी बताओ ना कैसे हो। कुछ ही लोग अच्छे हैं, बाकी कैसे हैं? बुरे भी हो तो बुरे क्या हाल चाल है वो भी बता दो। शेयर कर लेंगे साथ में, है ना। अच्छा, जल्दी से अपने कोई ग्रुप्स है आपके, ठीक है, आपकी टीम है, एक बार जल्दी से आप अपडेट डाल दो कि यह सेशन स्टार्ट हो गया है, तो सभी ज्वाइन कर ले। ऑलवेज है सर, मैं किस। हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। सर मैं भी अच्छी हूँ, और घर में भी सब कुशल मंगल है, बस यही चाहिए। बढ़िया। ओके। मैं भी बढ़िया हूँ। ठीक है, आज का जो अपना मीटिंग का टॉपिक है वो है लाइव Q&A सेशन। ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। हालांकि अभी कुछ मेंबर्स मेरे को नए भी दिख रहे हैं यहाँ पर, तो जो नए मेंबर्स हैं उनके साथ में हो सकता है अपनी फर्स्ट मुलाकात है अभी। तो चीजों को समझेंगे। अभी आप काम कर रहे हो, काम करने में अभी क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्या बेसिक स्टेप्स होने चाहिए, जो नए लोग हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता होगा कि कुछ चीजें हैं जो मैंने आप लोगों के लिए फिक्स कर रखी है। अगर आपको कभी भी ट्रैक करना हो कि यस मैं काम सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, तो आप अपने आप को कैसे चेक कर सकते हैं, वो पॉइंट में अगेन जो नए मेंबर्स हैं उनके साथ में भी अभी शेयर करूंगा। और जो पुराने मेंबर्स हैं अगर वो भूल गए हैं तो एक बार वापस से आपको याद भी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर काफी सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने कैमरे ऑन नहीं किए हुए हैं। क्यों ऑन नहीं किए हुए हैं, क्या दिक्कत है? शिवानी उपाध्याय, क्यों कैमरा आपने ऑन नहीं किया हुआ है? रिंकू यादव, एक जगह पर बैठ जाइए। देखिए, पेन पेपर भी आप लेके बैठ जाओ, क्योंकि कुछ मैं आपको कैलकुलेशंस वगैरह भी बताने वाला हूँ, कुछ पॉइंट्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कहीं ऐसा नहीं हो
कि आप सुन रहे हो और जैसे मीटिंग खत्म हुई और वो सारे पॉइंट्स आपके दिमाग से गायब। होता है, जो चीजें आप सुनते हो ना वो सभी चीजें हमें याद नहीं रहती है। तो इट्स बेटर कि आप एक नोटबुक, पेन या पेपर कुछ लेकर आप बैठे। जो पॉइंट्स है, अच्छे पॉइंट्स आपको लगे, जो पॉइंट आपको लगता है कि नहीं ये मेरी गलती थी, जो मैं फॉलो नहीं कर रही थी, तो उनको मेरे को फॉलो करना चाहिए, या जो भी है तो उनको नोट डाउन करना अच्छा रहेगा। कौशल, अभी भी काफी सारे मेंबर्स है, कैमरा ऑन करो जल्दी से प्लीज। सोहित, रंजन, शर्मिला, अंकुश, प्लीज ऑन करिए। अमृता, अफशा, प्लीज ऑन करिए आप कैमरा, है ना, सभी लोग कैमरा को ऑन करो। और मीटिंग में जब रहो तो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपके भी कोई डाउट्स वगैरह है, सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। सभी ने पहले मेरे को एक बात बताइए कि ग्रुप्स वगैरह में जो आपकी टीम वगैरह उन सबको अपडेट किया या नहीं किया, एक बार मेरे को बता दीजिए। अगर आप सभी ने अपडेट कर दिया तो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए सभी। सर लाइट नहीं है, कैमरा ऑन है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। देखो, मेरी जब भी मीटिंग होती है तो मीटिंग आप टाइम पर ज्वाइन किया करें, है ना, ऐसा नहीं कि मीटिंग को आप लेट कर रहे हैं, लेट बिल्कुल नहीं करना है। मैं 8:05 पे जो है मीटिंग को स्टार्ट कर देता हूँ, तो डोंट बी लेट। अच्छा, सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि कौन कौन यहाँ पर अभी नए मेंबर्स है, ठीक है, जो मेरे को फर्स्ट टाइम यहाँ पर देख। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ, पोल डाल देता हूँ एक, है ना। मैंने देखो चैट बॉक्स में जो है एक पोल डाला है, ठीक है। अभी आपको पोल दिखा होगा। इस पोल में आप आंसर कर सकते हो कि यस फर्स्ट टाइम आपने ज्वाइन किया है, या पहले भी आपने सेशन मेरा लिया हुआ है, ताकि मेरे को एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितने परसेंट लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। जल्दी से रेस्पॉन्स करो अगले। अभी 20 सेकंड हो चुकी है, अपन 40 सेकंड का और वेट करेंगे, फिर इस पोल को मैं खत्म कर दूंगा। सभी लोग रेस्पॉन्स करिए। 43 मेंबर्स ने अभी रेस्पॉन्स किया है। आप में से कई लोग होंगे जो मेरे को फर्स्ट टाइम यहाँ पर देख रहे होंगे। जल्दी से पोल में रेस्पॉन्स करिए प्लीज, डू फास्ट। और मीटिंग में 30-40 मिनट की मीटिंग होती है, उसमें एक्टिव रहना है, ऐसा नहीं है कि हाँ लेटे हैं और आराम से चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। 60 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, बाकी लोग जल्दी से करिए। अभी तक मैं देख पा रहा हूँ अराउंड 58%, यानी लगभग 60% लोग हैं जो अभी यहाँ पर नए हैं, फर्स्ट टाइम सेशन को ज्वाइन किया है। बाकी 40% मेंबर्स है जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं। चलो ठीक है, तो लास्ट 1 महीने के अंदर मैं एक्टिव नहीं था। आपको अच्छा किस किस को पता है कि मैं एक्टिव नहीं था, थोड़ा समय बाहर था। लेकिन ऐसा अब दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मेरी 3 मीटिंग्स थी, जो पहले 2 कंप्लीट हो चुकी थी, एक पेंडिंग थी, वो अभी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है ना। ओके, चलो ठीक है, टाइम खत्म हो गया, मैं कॉल को जो है खत्म कर देता हूँ। तो अराउंड 60% मेंबर्स है जो अभी न्यू मेंबर्स है। चलो ठीक है, जो न्यू मेंबर्स हैं आप सभी को पता भी होगा, मैं बेसिक अपना इंट्रोडक्शन भी कर देता हूँ। मेरा नाम जो है वो आशीष कुमार है, ठीक है। एज ए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, में द फ्यूचर स्किल में वर्किंग हूँ, ठीक है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, सभी को पता है अच्छी तरीके से, सभी एक एक पॉइंट्स के ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं ना। सर शेर सिंह परिहार, आई हैव सीन फर्स्ट टाइम। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो जो भी पॉइंट्स है, मैं अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, काम को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है, अर्निंग को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आईडी एक्टिवेशन में दिक्कत आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम रहती है मैं बिल्कुल आपको वहां पर सॉल्यूशन दूंगा। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताइए कि बेसिक, जो लोग पहले से वर्किंग है, सब कुछ आपका ठीक चल रहा है, या फिर क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। अब मेरे को धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम्स को बताना शुरू करो। कुछ भी आपको मेरे से जो डिस्कशन करना है, वो आप पॉइंट्स अपने चैट बॉक्स में डालना स्टार्ट। मैं एक एक पॉइंट को उठाऊंगा और अच्छे से सारी चीजों को कवर करूंगा, है ना।
ओके, चैट बॉक्स में डालिए क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी नहीं अर्निंग हुई है सर, कोई लीड नहीं आ रही है, मेरे पास बिल्कुल भी लीड नहीं है। लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है। अभी तक मैक्सिमम लोगों ने यही बोला है कि मेरे को लीड जनरेशन में या फिर लीड में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, आप में से मेरे को ये बताइए, हाँ मैक्सिमम लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा मेरे को ये बताइए, आप में से कौन कौन कंटेंट क्रिएट करता है, रेगुलर कंटेंट क्रिएट करता है? अगर आप करते हैं तो मी टाइप करो चैट बॉक्स में, ME, कि यस मैं करता हूं। अगर आप नहीं करते हो तो नो टाइप। देखो जिनका नो का रेस्पॉन्स है, देखो लीड जनरेशन के बेसिक से तरीके हैं तीन, मोटे मोटे सभी को पता है क्या है। और इसके अलावा अगर आप द फ्यूचर स्किल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो वहां पर भी वीडियोस अपलोड है, जो सेशन पहले सेशंस हुए हैं कि लीड कैसे जनरेट करना है, बेस्ट वे क्या होता है, इफेक्टिव तरीका क्या होता है लीड जनरेशन का, वो यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियोस भी अपलोड है। तो आप चाहो तो ये सेशन खत्म होने के बाद में यूट्यूब चैनल पर जाकर उन वीडियोस को भी एक बार देख सकते हो। ठीक है, लेकिन तीन मोटे मोटे तरीके होते हैं जो मैं आपको बता देता हूं, वो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो आप खुद से पता कर लो। सबसे पहला बेसिक जो तरीका होता है, जो एक न्यू बिगिनर जो पर्सन होता है वो फॉलो करता है, वो होता है DM। कि आप इंस्टाग्राम पर DM कर रहे हो या टेलीग्राम पे कर रहे हो या फिर आप व्हाट्सएप से कर रहे हो, तो आप DM कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है। दूसरा जो तरीका होता है, जो मैं इफेक्टिव यहां पर मानता हूं और एक लॉन्ग टर्म के अंदर जो आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, वो होता है कंटेंट क्रिएशन। आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर भी, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, स्टोरीज हो गई, पोस्ट हो गए या फिर रील्स वगैरह हो गई, ये आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो तरीका होता है, वो मैं स्टार्टिंग में, अगर आपका स्टार्टिंग फेज है उसमें मैं ज्यादा आपको प्रेफर नहीं करता हूं, वो होता है फेसबुक एड। आप चाहे तो एड रन करके लीड्स जनरेट कर सकते हो। तो ये तीन तरीके होते हैं। अब इन तीन तरीकों को जितना ज्यादा आप अच्छे से करोगे उतने अच्छी आपके पास में लीड फ्लो बना रहेगा। आप कितने कंसिस्टेंट रहते हो, आप कितने रेगुलर रहते हो अपने काम के ऊपर, आपने जो प्रोसेस बनाई है उसके ऊपर, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपके पास लीड फ्लो कैसा रहेगा, लीड कन्वर्जन कैसा रहेगा। सर DM कैसे करें, DM कैसे करें, इसका ऑलरेडी सेशन हो चुका है, चलो लेकिन बता देंगे नेक्स्ट में। सर दोबारा बता दो, चलो मैं दोबारा बताता हूँ। तीन पॉइंट्स है जो नए मेंबर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। फर्स्ट जो अपना तरीका है वो होता है DM। आप इंस्टाग्राम पे, लेकिन देखो DM करते टाइम पर भी थोड़ा ध्यान रखिए कि मैं DM कर रहा हूँ वो किस पर्सन को कर रहा हूँ। जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है आप उसको DM कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कन्विंस कर सकता हूँ तो आप उनको DM करिए। या फिर इंस्टाग्राम पे कोई न्यू पर्सन को जिसने पहले कभी काम नहीं किया, तो उसको भी DM करने से पहले एक बार उसकी प्रोफाइल चेक कर लो, है ना, कि एट द एंड क्या ये पर्सन है जो सीखना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। क्योंकि अगर इच्छा ही नहीं होगी और फिर फालतू में अगर आप धक्का दोगे तो वो टाइम वेस्ट होगा। तो थोड़ा सा एक बार प्रोफाइल को देख लो कि यस ये क्लोज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप DM कर सकते हो। दूसरा जो होगा वो होगा कंटेंट क्रिएशन। मैं सभी को रिकमेंड करता हूं कि आप अपना यूट्यूब चैनल भी बनाओ, आप एक अच्छा सा अपना इंस्टाग्राम पेज भी बनाओ। ठीक है, जहां पे आप लोगों को वैल्यू दो, लोगों को सिखाओ। आप किसी भी टॉपिक पर सिखा सकते हो, आप इंस्टाग्राम ग्रोथ पे सिखा दो। ठीक है, आप अपने बिजनेस के बारे में किसी भी टॉपिक पर लोगों को वैल्यू दो। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। देखो अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे, अगर आप लोगों को वैल्यू दोगे, तो लोग आपको बार बार देखेंगे। वो बोलेंगे कि नहीं यार ये रील मैंने देखी है, इससे मेरे को कुछ सीखने को मिला है, आपको वो फॉलो करके भी रखेगा। समझ रहे हैं बात को? तो लोगों को आप जब वैल्यू दोगे, वैल्यू देने के बाद में जब आप अपना कोई बिजनेस प्लान उनको बता रहे हो, कोई अर्निंग का उनको तरीका बता रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपके साथ में ज्वाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले उनको लगना चाहिए कि यस आप एक वैल्यूबल पर्सन। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, एक बार मेरे को बताओ चैट बॉक्स में। कि कंटेंट बनाना है तो आपको ऐसा बनाना है कि कोई उस रील को देख रहा है ना तो उसको कुछ सीखने के लिए मिलना चाहिए। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, एक बार बताइए मेरे को चैट बॉक्स में। जो नए मेंबर्स है चैट बॉक्स में प्लीज आप एक्टिव रहिए। सभी रेस्पॉन्स करिए कि समझ पा रहे हो किस तरीके का कंटेंट बनाना है। समझ रहे हैं, चलो ठीक बात है। ठीक है, तो वैल्यूबल आप कंटेंट बनाओ। कंटेंट कैसा क्रिएट करना है इसके ऊपर चलो एक सेपरेट अपन सेशन भी रख लेंगे, लेकिन बेसिक मैंने आपको आइडिया यहाँ पर दे दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो होता है अपना
फेसबुक एड रन करने का। ठीक है, आप फेसबुक एड रन कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम एड रन कर रहे हो, गूगल एड रन कर रहे हो, यूट्यूब पे आप एड को रन कर रहे हो, इस तरीके से। लेकिन स्टार्टिंग फेज में मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें आपको बजट भी डालना होता है, 100-200 रुपए डालना होता है, और उस टाइम पर आप चीजों को सीख रहे होते हैं। जब आप चीजों को सीख रहे हो और आपके पास में जो लीड आ रही है उसके लिए आप पे कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, 2 रुपए 4 रुपए आप दे रहे हो, और वो क्लोज नहीं होगी तो फिर वो वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है, तो इससे तो बेटर ये है कि आप डीएम कर लो, डीएम करके कॉल पर थोड़ा उसको समझा दो, ताकि आपको भी पता चले कि यस आप कॉल पर बात किस तरीके से कर रहे हो, चीजों को आप समझा पा रहे हो नहीं समझा पा रहे हो, ये थोड़ा सा आपको पता चलेगा। जब आप 10 20 50 लोगों से कॉल पर बात कर लो और आपको लगे कि नहीं हाँ बेटर है, अब मैं अच्छे से पिच कर सकता हूँ, तो फिर बाद में आप फेसबुक एड वगैरह रन कर सकते हो। तो ये क्लियर हुआ। देखो लीड की अगर दिक्कत है तो लीड के लिए ये 3 ही तरीके हैं। इनको आप कितना कंसिस्टेंट कर रहे हो, कितना अच्छी तरीके से आप कर रहे हो, यही डिपेंड करेगा, या यही आपको बताएगा कि किस तरीके के आपके पास में लीड फ्लो रहेगा, कैसा कन्वर्जन रहेगा, सारी चीज। क्लियर है ये? कहाँ से ढूंढे न्यू पर्सन को डीएम करने के लिए? न्यू पर्सन को डीएम करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स देख सकते हो, या फिर मैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप अदर और जो अफिलिएट मार्केटिंग जो करते हैं पर्सन्स वगैरह, आप उनकी प्रोफाइल वगैरह को देख सकते हो, फॉलोइंग लिस्ट वगैरह को देख सकते हो, जो उनकी पोस्ट को लाइक करते हैं। देखो आप देख सकते हो कि किन पर्सन्स की पोस्ट पे ज्यादा लाइक है। लाइक वही पर्सन करता है जिसको पोस्ट अच्छी लगती है, जो रिलेवेंट कंटेंट वगैरह जो है वो अच्छा लगता है। तो लाइक किस किस ने किया, उन लाइक्स को जाकर आप खोल लो, वहां पर जो है वहां पर आप डीएम कर सकते हो। समझ रहे हैं आप बात को? इस तरीके से। कंटेंट कैसे बनाए, मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, सेटअप की जरूरत ही नहीं है। आपके पास में मोबाइल फोन है और आप है बोलने के लिए, बस बन जाएगा। बाकी आप कुछ पर्सन्स को फॉलो जरूर करो इंस्टाग्राम पर, जो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको आप फॉलो करो, उनको देखो कि डेली वो किस तरीके का कंटेंट डाल रहे हैं, वो किस तरीके से कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पा रहे हैं, इस चीज को आप नोटिस करो। जो अच्छे हैं उनको 3 4 लोगों को आप फॉलो करके रख लो, डेली आप उनको देखो और अपने आप को देखो, क्रॉस चेक करो। डीएम क्या होता है? डीएम होता है डायरेक्ट मैसेज करना, प्रगति वर्मा जी। डीएम होता है डायरेक्ट मैसेज करना। ठीक है। अच्छा, मैं एक पोल और यहाँ पर करता हूँ, आप मेरे को एक बार बताइएगा कि किन किन मेंबर्स की कितनी कितनी अर्निंग हो रखी है। आपको पोल दिख रहा होगा? ठीक है, इसको चेक बॉक्स में कितनी अर्निंग हुई है अभी तक, किसकी अर्निंग नहीं हुई है या कितनी हुई है, आप मेरे को बताओ। कि जीरो अर्निंग आपकी हुई है, 0 से 5,000 के बीच में हुई है, 5,000 से 10,000 के बीच में हुई है, 10,000 से 50,000 के बीच में हुई है, या 50,000 से आपकी ज्यादा हो चुकी है, बताइए। 94 मेंबर्स है मीटिंग में, जल्दी से आप पार्टिसिपेट करिए। यस मोना, बताओ क्या डाउट है आपको? एक बार आप टाइप कर दीजिए। 61 मेंबर्स ने जो है पोल का रिस्पॉन्स किया है। कुछ मेंबर्स है जिनकी 50,000 से ज्यादा हुई है, 10 से 50 भी हुई है, 0 से 5,000 है। जो अभी न्यू मेंबर्स है हालांकि ज्यादा है, तो आपकी परसेंटेज भी ज्यादा है। चलो ठीक है। ठीक है, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छा, देखो मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहले, जो नए मेंबर्स हैं जिनकी अर्निंग नहीं हो रही है, अच्छा आप मेरे को ये बताइए कि डेली आप कितने डीएम अभी कर रहे हो? चैट बॉक्स में बताओ मेरे को जल्दी, कि आप डायरेक्ट मैसेज कितने लोगों को डेली करते हो, जल्दी से बताइए। यहाँ पर जो चीजें मैं आपको पूछ रहा हूँ, एक एक चीजों का रेस्पॉन्स करिए। मैं आपको एट द एंड पूरा प्रोसेस बता के जाऊंगा, पूरी कैलकुलेशन बता के जाऊंगा, हर एक चीज बता के जाऊंगा कि किस तरीके से अर्निंग होगी, क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या चीजें हैं जो आप अभी नहीं कर रहे हो। तो सीरियस होके मीटिंग को लास्ट तक अटेंड करो, ताकि हम भी अर्निंग करें, है ना? 10 to 40, 20, 60, 30।
नहीं किया है, आज से स्टार्ट करूंगी डीएम एग्जाम सब में। देखो जिन्होंने डीएम किए ही नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं किया है, जो नए मेंबर्स है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जो पॉइंट्स फिर मैं आज बता रहा हूँ उनको आप नोटिस करना। देखो मैं एवरेज, अच्छा जो जिन लोगों ने मेरी मीटिंग पहले ले रखी है, आप एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताइए कि मैंने डीएम के लिए कितने नंबर्स बताए हुए हैं आपको। जो पुराने मेंबर्स हैं, कितनी मैंने डेली के डीएम्स के नंबर्स बताए हुए हैं कि हाँ डेली इतना होना चाहिए। कोई है जो बताएगा? शर्मिला, यस 50, बिल्कुल। देखो सबसे पहले आपके जो डीएम है डेली बेसिस पर, वो होने चाहिए 50, मिनिमम 50, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि यस, आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं हो जाए, ब्लॉक नहीं हो जाए। ठीक है, एक साथ आपको डीएम नहीं करना। 10-15 सुबह कर लिए, 15-20 दोपहर में कर लिए, फिर इवनिंग में कर लिए, इस तरीके से। ठीक है, डीएम करते टाइम पर जो अभी मैंने चीजें बताई थी उनका ध्यान में रखना है। तो जो न्यू मेंबर्स है, जिनको नहीं पता है कि डीएम कितना करना है, आप मिनिमम 50 डीएम करो। देखो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं इनको आप फॉलो करो। अगर उसके बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं आता है तो मैं यहाँ पर बैठू। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज करेंगे कि सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, तो मैं यही चीज आपसे पूछने वाला हूँ। देखो मेरा एक सिंपल सा फंडा है, मैं खुद भी इस चीज को फॉलो करता हूँ, और जो आप लोग हैं मैं आपको भी यही चीज फॉलो करने के लिए बोलता हूँ। देखो कभी भी आप ना रिजल्ट के ऊपर फोकस मत करो कि हाँ वो पर्सन चलो 7 दिन के 20,000 रुपए कमा रहा है, या एक महीने के 50,000 रुपए कमा रहा है, एक है जो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, एक जो है 2 लाख रुपए कमा रहा है, एक जो है वो 10,000 रुपए कमा रहा है। आप क्या है, रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हो। आप डायरेक्टली ये देखते हो कि अरे यार वो 2 लाख रुपए कमा रहा है, मैं 2 लाख रुपए कैसे कमा। देखो रिजल्ट के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, ध्यान से समझना। रिजल्ट के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सर हम किस बात के ऊपर फोकस करें? आपको फोकस करना होगा प्रोसेस के ऊपर, आपको फोकस करना होगा स्टेप्स के ऊपर, कि आप क्या स्टेप्स ले रहे हो, आप क्या प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। अगर आपको नहीं पता कि क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना है, क्या स्टेप्स मेरे को लेना है, हम तो बिल्कुल अभी न्यू है, 5-7-10 दिन हुए हैं अभी ज्वाइन कर किए हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मीटिंग के लास्ट तक रहना, सभी पॉइंट्स में आपको बता। और देखो इसमें से मैंने काफी सारे एग्जांपल्स, काफी सारे स्क्रीनशॉट में मेन ग्रुप में भी पहले शेयर करता था, कि जो लोग इस प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते थे, प्रोसेस को फॉलो करते थे, उनके रिजल्ट्स आते थे। तो उनके भी रिजल्ट्स अगर आए हैं तो रिजल्ट्स आपके भी आएंगे। बस डिफरेंस ये है कि इन पॉइंट्स को अगर आप 100% अगर फॉलो करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा, 50% फॉलो करोगे तो 50% ही रिजल्ट आएगा। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, तो कभी भी इस पॉइंट के ऊपर फोकस मत करो कि हाँ मैं 2 लाख रुपए कमाऊं, वो 2 लाख रुपए कमा रहा है, वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, मेरे 1 लाख रुपए कैसे आएंगे। आप फोकस ये करो कि मैं क्या करूं ऐसा डेली बेसिस पर, मेरे को अपना क्या टारगेट यहाँ पर रखना है कि मेरे रिजल्ट आ जाए। एक तो देखो आपका डेली का टारगेट होना चाहिए कि यस, मॉर्निंग में मैं 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे मैं उठाऊं या फिर मैं उठी हूं, और अपने आप से एक प्रोमिस करो कि यस, आज जो है मेरे को 2,000 रुपए कमाने हैं, 3,000 कमाने हैं, 1,000 कमाने हैं, 5,000 कमाने हैं, या 10,000। आप में से मैं ये गारंटी दे सकता हूँ 95% लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठकर ये सोचते ही नहीं है, या अपना प्लान ही नहीं बनाते हैं कि मेरे को 10,000 की अर्निंग करनी है, 2,000 की अर्निंग। अच्छा कौन कौन है जो ये प्लान करता है सुबह उठते ही 9 या 10 बजे से पहले, अपने नोटबुक के अंदर या अपने डेली प्लानर के अंदर ये लिखता है? सच बोलना, अपने आप से सच बोलना कि कौन कौन ये करता है। जो नहीं करता वो क्लियरली नो लिखो यहाँ चैट बॉक्स में, जल्दी बताओ। जो करता है वो यस करो, जो नहीं करता वो नो। अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आज तक आपने फॉलो नहीं किया है तो आज का मीटिंग, आज का जो लाइव सेशन है वो हम इसीलिए ले रहे हैं कि जो चीज हम नहीं कर रहे हैं उनको हम करेंगे, और जिनको हम कर रहे हैं उनको कंसिस्टेंटली करेंगे, है ना? तो दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से शेयर करो। अरे सुबह के टाइम पर अगर आप कोचिंग में हो तो कोई बात नहीं, उसके बाद तो हो जाएगा। देखो मैक्सिमम का जो आंसर है वो नो है। देखो अगर मैक्सिमम का आंसर यहाँ पर नो है तो मैक्सिमम के रिजल्ट्स भी यहाँ पर जीरो ही होने वाले हैं। समझ रहे हैं आप बात को? ध्यान से समझना। अगर आप नहीं बनाते हैं तो आज से अपना जो अभी नोटबुक पेन पेपर आप लेकर बैठे हो, इसमें सुबह उठने के बाद में आप जो भी खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, नहाते हो, धोते हो, जो भी चीजें हैं, जितने बजे भी आप फ्री होते हो, मान लो 8 बजे फ्री हो रहे हो, 9 बजे फ्री हो रहे हो, उसके बाद में आपका पहला जो दिन का टास्क यहाँ पर होना चाहिए वो यही होना चाहिए
कि मेरा आज का टारगेट क्या है। आप नोटबुक में लिखो इस चीज कि मैं डेली अपने आप को टारगेट दूंगा, या मैं डेली अपने आप को टारगेट दूंगी कि मेरे को 2,000 की अर्निंग करनी है, 3,000 की अर्निंग करनी है, 5,000 की। कौन कौन आज के बाद से जो है अपना टारगेट मॉर्निंग में सारे काम करने के बाद में अपना टारगेट यहाँ पर डिसाइड करें। कौन कौन करने वाला है, ईमानदारी से बताएं। देखो अगर आप यहाँ पर बता रहे हो तो इन चीजों को फॉलो करो। जो मेंबर्स अभी नए हैं, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट्स भी डालूंगा। जो लोग इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जिनके रिजल्ट्स आते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। मैं आपके मैसेज को सभी लोगों के साथ में शेयर करूँ कि देखो इस पर्सन ने इस तरीके से फॉलो किया है प्रोसेस को और ऐसे रिजल्ट आया। ठीक है, तो जिनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं उनको भी समझ में आएगा कि यस वो क्या कर रहे हैं और मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। सर रात को ही लिस्ट बना देंगे। देखो रात को बनाए या नहीं बनाए, सुबह फ्रेश माइंड से अगर आप बना रहे हो इट्स गुड। सभी वेरी गुड। फर्स्ट इंस्टा पर कितने दिन वो तब दिन। अरे चलो ठीक है, मैं जरूर करूंगा, मैं जरूर करूंगा। ठीक है, यस यस, चलो अच्छी बात है कि सभी लोग इस पॉइंट को, सबसे पहले आपका टारगेट होना जरूरी है। देखो विदाउट टारगेट अगर आप जाओगे ना तो कभी भी अपने टारगेट पे पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये टारगेट आपको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें पॉइंट नंबर 1 जो अपना डेली प्रोसेस के अंदर रहेगा, एक तरफ अपनी हैबिट्स लिख लेना, एक तरफ जो है डेली के टास्क लिख लेना। पहला टास्क मैंने बता दिया कि मिनिमम आपके 50 डीएम्स होने चाहिए। ठीक है, 50 डीएम के बाद में आप जो सेकंड यहाँ पर स्टेप होगा वो होगा आप लोगों से बात करो। ठीक है, लोगों से बात कैसे, मैं उसको बात नहीं मानता हूं, ध्यान से समझना, मैं उसको बात नहीं मानता हूं जो चैट पे आप बात करते हो। मैं बात उसको मानता हूं जो आप कॉल पर बात करते हो। चैट पर आप नॉर्मली जैसे आपने डीएम किया, अगले तरफ से मैसेज का रिप्लाई आएगा कि हाँ हेलो कौन क्या है कैसे वगैरह, जो भी नॉर्मली कहाँ से हो क्या करते हो, नॉर्मली आप बात यही बात करते हो या नहीं करते हो, यही बात करते हो ना। जब आपने डीएम किया उसके बाद में नॉर्मली बात करने के बाद में आप उनसे कॉल पर कनेक्ट करिए। ठीक है, और मेरा ये टारगेट है कि डेली बेसिस पर आप मिनिमम 15 लोगों से बात करोगे कॉल पर। कुछ लोग हैं जो प्रेजेंटेशन वीडियो को लिंक को शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर। देखो आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है जो आप कर रहे हो ना उस प्रोसेस में कुछ आपको चेंज करने की जरूरत है। ध्यान से समझना मेरी बात। अगर आप लोगों को लिंक को कॉपी करके, प्रेजेंटेशन वीडियो के लिंक को कॉपी कर कर व्हाट्सएप पर अगर आप शेयर कर रहे हो भेज रहे हो, उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है जो प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो उस प्रोसेस में आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है। वो क्या चेंज करना है आपको, वो ये चेंज करना है कि थोड़ा हल्की सी बात करके थोड़ा सा रिलेशन बनाने के बाद में उसको आप प्रेजेंटेशन कॉल पर दो। इससे क्या होगा, और जो नए मेंबर्स है उनको तो मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा, खास तौर से मैं उनको बोलूंगा कि आप ऑन कॉल ही प्रेजेंटेशन दे। इससे देखो क्या होगा, आपका बात करने का तरीका इंप्रूव होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आप कॉन्फिडेंस से बात ही नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे जब उन चीजों को करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। आज अगर मैं इतना फ्लुएंटली बोलता हूँ, ठीक है, इतने बड़े बड़े टिकट साइज में क्लोज करता हूँ, इतने बड़े बड़े कोर्सेज अगर मैं क्लोज करता हूँ, वो कैसे मैं कर पा रहा हूँ। डे 1 पे क्या मैं कर पाता था, नहीं कर पाता था, मेरे को ठीक से बोलना भी नहीं आता। लेकिन मैंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करी, मैंने लोगों को समझा। ठीक है, उनकी नीड को समझा, है ना। वो मैंने कैसे समझा, लोगों से बात कर करके समझा। तो मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से बात करो, और इसका क्राइटेरिया मिनिमम 15 मेंबर्स आपके होने चाहिए। तो पॉइंट नंबर 2 आपका क्लियर हो गया, पहला वाला था डीएम का। नंबर 2 पॉइंट है जो न्यू मेंबर्स है, रिजल्ट नहीं आ रहे, मिनिमम 15 लोगों से आप डेली बेसिस पर बात करोगे ही करोगे। क्लियर है पॉइंट नंबर 2, बताइए मेरे को चैट बॉक्स में क्लियर है या नहीं है। अगर आपको क्लियर हुआ तो यस टाइप करिए, अगर क्लियर नहीं हुआ तो नो टाइप करिए। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। किसी को अगर कुछ डाउट भी है तो मेरे को बताओ। कोई डाउट नहीं, चलो अच्छी बात। यस, अब पॉइंट नंबर 3 नेक्स्ट क्या होगा कि आपने डीएम भी किया। डीएम करने के बाद में कुछ लोगों से आपने क्या किया, व्हाट्सएप पे बात करी, इंस्टाग्राम पे बात करी, उसके बाद में आपने कॉल पे बात की, और आपने लगभग 15 मिनिमम लोगों से आपने बात करी। देखो मैं आपको बता देता हूँ एक चीज,
अगर आप 15 लोगों से डेली बात नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपके इनपुट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। इनपुट में कहीं ना कहीं दिक्कत का मतलब है कि आपके लीड जनरेट नहीं हो रही। लीड में अगर आप डीएम से इतने लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको कंटेंट के ऊपर भी उतरना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? देखो, ये मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूं। अगर पहला स्टेप कंप्लीट आप कर पा रहे हो, इट मीन्स पॉइंट नंबर 1 एकदम सही है। पॉइंट नंबर 2, डेली अगर आप 15 लोगों से बात कर रहे हो, इसका मतलब आप स्टेप नंबर 1 काफी अच्छे से कर रहे हो। समझना, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। इसका मतलब है कि पॉइंट नंबर 1 यानी पहली जो स्टेप है, वो आप अच्छे से कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप डेली 15 लोगों से बात कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप 15 लोगों से डेली बात नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि स्टेप नंबर 1 आप ठीक से नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है या तो आप डीएम सही तरीके से नहीं कर रहे हो, या फिर आप कंटेंट ठीक तरीके से क्रिएट नहीं कर रहे हो, या फिर आप अगर फेसबुक एड वगैरह रन कर रहे हो, तो वहां पर आपको सही तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अगर आपको स्टेप नंबर 2 में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब स्टेप नंबर 1 को आपको चेक करना है कि वो सही है या नहीं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको समझा सकता हूँ, मैं पॉइंट्स आपको बता सकता हूँ कि क्या करने से रिजल्ट आएगा, लेकिन अल्टीमेटली करना आपको पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी से अच्छे तरीके से फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। ठीक है? अब मैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 के ऊपर चलता हूँ कि आप 15 लोगों से बात कर रहे हो। अब आपका पॉइंट आता है फॉलो अप। क्योंकि आपने कॉल पर बात की, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सेम टाइम पर कन्वर्ट हो जाएंगे, सेम टाइम पर आपको पेमेंट भी नहीं करेंगे। फॉलो अप ही तो होगा। ऐसे तो बोलेंगे कि हाँ, मैं कल पेमेंट करूंगा या करूंगी, मैं परसों करूंगा, 2 दिन बाद करूंगा, 5 दिन बाद में करूंगा, पापा से डिस्कस करके करूंगा, या कुछ और करके मैं करूंगा। ऐसे तो रिस्पॉन्स आता है। फर्स्ट टाइम कॉल पर तो कोई भी पेमेंट आपको नहीं करता है। इसको हम बोलेंगे फिर फॉलो अप बनाना। डेली बेसिस पर आपके मिनिमम 8 फॉलो अप होने ही होने चाहिए। मिनिमम 8 आपके फॉलो अप होने चाहिए। ये टास्क में अब आप लिख लीजिए स्टेप नंबर 3। क्या आप 8 से 10 फॉलो अप बना पा रहे हो डेली बेसिस पर? अगर आंसर आता है नो, नो आंसर आता है, इसका मतलब स्टेप नंबर 2 में कहीं ना कहीं गलत है। यानी कॉल पर आप ठीक तरीके से पिच नहीं कर पा रहे। पिच करने का मतलब कि कॉल पर आप सामने वाले पर्सन की नीड को नहीं समझ पा रहे हो, उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है, उस प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे। आप कॉल पर ठीक से बात करना नहीं आ रही है, इसका मतलब दिक्कत वहां पर है। समझ रहे हैं? देखो, मैं आपको एनालिसिस कैसे करना है वो भी मैं चीजों को बता रहा हूँ। देखो, जो नए मेंबर्स हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, 4 चीजें होती है। अगर आप लाइफ में जिस भी पोजीशन पर आप अभी हो, इससे अगर बेटर पोजीशन पे जाना चाहते हो, तो 4 तरीके से अपने को आपको एनालिसिस कर सकते हो। किसी मेंटोर वगैरह किसी की भी आपको जरूरत नहीं है। 4 चीजों से आप एनालिसिस कर सकते हो। कौन सी है वो 4 चीजें? पहली है लर्निंग करना। ठीक है? पहली क्या है? क्या है पहली? लर्निंग करना। आप बोलो, म्यूट हो लेकिन बोलो। पहला क्या है? लर्निंग करना। दूसरा क्या है? प्रैक्टिस करना। क्या है दूसरा? बोलो, मेरे को चेहरे नहीं दिख रहे हैं बोलते हुए। दूसरा क्या है? प्रैक्टिस करना। तीसरा क्या है? एनालिसिस करना। क्या करना? एनालिसिस करना, चेक करना। नंबर 4 क्या है? इंप्रूवमेंट करना, सुधार करना। नंबर 4 क्या है? इंप्रूवमेंट करना। तो ये 4 चीजें आपको नोटिस करना है अपने आप। अगर आप लर्निंग अच्छे से कर रहे हो, प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर रहे हो, अपनी गलतियों को भी अच्छे से आप एनालिसिस कर रहे हो, और एनालिसिस करने के बाद में उनको सुधार भी रहे हो, इट मीन्स आप डेली प्रोग्रेस करते जाओगे, आप डेली एक बेटर बनते जाओगे। लेकिन हाँ, आप लर्निंग अच्छे से कर रहे हो, डेली सेशन में आ रहे हो, मेरा जो सेशन है अच्छे तरीके से आप एट द एंड तक आप अटेंड कर रहे हो, इसका मतलब है आप लर्निंग अच्छे से कर रहे हो। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि 50 डीएम करना है, 15 लोगों से डेली बात करना है, 8 से 10 फॉलोअप बनाना है। ये प्रैक्टिस आप नहीं कर पा रहे हो, ये प्रैक्टिस आप कर ही नहीं रहे हो। इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 ही आपका गलत हो गया। तो इसके बाद में ना तो आपका एनालिसिस होगा, ना आप में सुधार होगा। जैसा आप अभी हो, वैसा का वैसा ही आप रहोगे। जितना पैसा आप अभी कमा रहे हो, चाहे वो 1000 रुपए है या 0 रुपए है, उतना ही पैसा आप बाद में कमा पाओगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? लेकिन आप अच्छे से लर्निंग भी कर रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हो, अच्छे से आप एनालिसिस भी कर रहे हो कि हाँ, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं डेली 15 लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये कन्वर्ट नहीं हो रहे। उन चीजों को आप पूछ रहे हो, चाहे आप खुद से पूछ रहे हो सकता है आप अपने स्पॉन्सर से पूछ रहे हो सकता है आप मेरे से पूछ रहे हो। इसका मतलब है आप एनालिसिस अच्छे से कर रहे हो। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो भी आप चाहे कितनी लर्निंग कर लो, कितनी प्रैक्टिस कर लो, रिजल्ट नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप चीज को? लेकिन हाँ, आपने एनालिसिस किया, लेकिन आप अपनी गलतियों को सुधार ही नहीं रहे हो।
मैं आज आपको बोल रहा हूँ 50 डीएम करना है, मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि 15 लोगों से बात करनी है, मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि 8 से 10 फॉलोअप बनाने हैं, और आप अभी तक नहीं बना रहे थे, अभी तक आप नहीं बना रहे थे, और इसकी वजह से आपकी इनकम नहीं हो पा रही थी। और आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस चीज को सुधारो, और फिर आप नहीं सुधार रहे हो, यानी अपने आप में आप इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो भी आपका रिजल्ट जीरो ही रहने वाला है। आप वैसे के ही वैसे रहने वाले हो जैसे आप अभी हो या पहले थे। समझ रहे हो आप बात को? तो इन 4 पॉइंट से चेक करो कि हाँ मैं प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर एनालिसिस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो चीजें गलतियों कर रहा हूँ क्या उनको मैं सुधार रहा हूँ या नहीं सुधार रहा हूँ। ठीक है? तो इन 4 पॉइंट से आप जज कर सकते हैं। ठीक है? चलो, ये तो मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है कि जो नए मेंबर्स हैं उनको एक बार पता चलते हैं। तो पहला स्टेप, 50 से 60 अपने डीएम्स हो, उसके बाद में 15 मिनिमम डेली कॉल पर आपकी बात होनी चाहिए, उसके बाद में 8 से 10 आपकी फॉलोअप बनने चाहिए। अब देखो, अगर आप डेली 8 से 10 फॉलोअप बना रहे हो ना, तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि स्टार्टिंग के 7 दिन 10 दिन आपकी कोई सेल ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो आपका लर्निंग टाइम है, वहां पर आप चीजों को सीख रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है? अगर 7 दिन 10 दिन के बाद में अगर आपकी एक सेल अगर होना यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स यू आर डूइंग गुड, अच्छा कर रहे हो आप। और अगर आप अच्छे से कॉल पर समझा रहे हो, अच्छे से फॉलो अप ले रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता कि आप 8 लोगों को अच्छे से बता रहे हो और उसमें से एक भी कन्वर्ट, उसमें से 7 लोग हो सकते हैं जो आपको ये एक्सक्यूज दे देंगे, ये बहाने दे देंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मेरे पैसे आप दे दो, मैं बाद में करूंगा, एग्जाम चल रही है, ये चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक्स वाई जेड, जितने भी 6 7 लोग आपको ये एक्सक्यूज दे देंगे, बट एक या दो जरूर कन्वर्ट होगा। होगा या नहीं होगा, आप मेरे को बताइए, चैट बॉक्स में बताइए कि होंगे या नहीं होंगे। जो पॉइंट मैं बताया हूं समझ आया या नहीं आया? देखो, सभी रेस्पॉन्स करो, ऐसा नहीं कि आप सुनने के लिए हो, आप दर्शक नहीं हो केवल। ठीक है? हमें आप मीटिंग में इसलिए हो ताकि आप सुनो, समझो, पता करो कि मेरी क्या गलतियां हैं, और उन गलतियों को आप सुधारे आगे, इसीलिए हो ना? यस, होगा। देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं डीएम का रिप्लाई बैक नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, मत आने दो। देखो, अब डीएम का रिप्लाई बैक नहीं आ रहा, इसका कारण पता करो क्यों नहीं आ रहा। क्या मैं सही प्रोफाइल को डीएम कर रहा हूँ? पहले तो ये पूछो ना कि क्या मैं सही प्रोफाइल को डीएम कर रहा हूँ, ये चेक करो। अगर वो नहीं कर रहे हो तो सही प्रोफाइल को डीएम करो, है ना? और अगर डीएम पे नहीं आ रहा तो डीएम्स के नंबर इंक्रीज करो। ठीक है? 40 आप कर रहे हो, 50 कर रहे हो, नहीं आ रहा है रिप्लाई तो ज्यादा करो। डीएम से नहीं आ रहा, कंटेंट पे भी तो काम करो। देखो, कंटेंट एक ऐसी चीज है जो स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। ध्यान से समझना, कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज है जो स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन 2 से 3 महीने के बाद अगर आप कंसिस्टेंट रहे, रेगुलर रहे, अच्छे से वीडियो को अपलोड कर रहे हो, क्वालिटी वगैरह मेंटेन कर रहे हो, वैल्यू अगर आप लोगों को दे रहे हो, तो मैं आपको ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि 3 महीने के बाद में आपकी रेगुलर सेल्स आने स्टार्ट। ठीक है? ये जो इतने लोग जो इनकम करते हैं, लाख रुपए 2 लाख रुपए करते हैं, ये कोई इनके पास में रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, कोई जादू मंत्र ऐसा थोड़ी ना है, कोई जिनका कोई चिराग वगैरह थोड़ी ना है जिसको रगड़ते हैं सेल निकलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है? कंटेंट बहुत बड़ा पावर। ठीक है? और देखो, इसमें देखो आप क्या है, लोगों को कॉल करते हो, कॉल अगर कट हो जाता है, ठीक है, तो उसको आप अपना व्हाट्सएप पे जरूर रखिए, रिमाइंडर डालते रहिए। ठीक है? देखो, होता क्या है कि व्हाट्सएप पे जब आप कोई, आपने ब्रॉडकास्ट बना रखा है, आपने कोई ग्रुप बना रखा है, तो उस पे क्या करना है आपको, एक तरीके से देखो 7 दिन होते हैं, एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं, आपको 5-2 का एक रूल फॉलो करना है। 5-2 रूल, 5-2 रूल के अंदर क्या होगा कि 5 बार आप इस तरीके के मैसेज उनको भेजने वाले हो जिनसे उनको कुछ वैल्यू मिले, जिनसे उनको कुछ अच्छा लगे, मतलब सामने वाले के काम की चीज आपको भेजनी। 5 दिन आपको सामने वाले पर्सन के काम की चीज भेजनी है। 2 दिन आपको क्या करना है, 2 दिन आपको खुद के बेनिफिट की चीज भेजनी है, यानी प्रमोशन हो गया, कुछ अपनी इनकम को शो करना है, कुछ ऐसा भेजना है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप ब्रॉडकास्टिंग अगर करते हो तो उसमें फॉलो कर सकते हो। वीक में 7 दिन होता है, तो हो सकता है कि आप अपना प्रमोशनल मैसेज या तो बुधवार या गुरुवार को भेज दो, और दूसरा जो है वो शनिवार या रविवार को भेज दो। है ना? तो आपके पास में जो डेटा आ रहा है ना,
वो आपके पास में रहना, उसके साथ में एंगेज रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अफिलिएट में क्या होता है कि सेम टाइम कन्वर्जन नहीं आता, वो कन्वर्जन आपको कुछ टाइम बाद में मिलता है, आपकी प्रोग्रेस को देख के, आपकी ग्रोथ को देख के। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट क्लियर है। सबसे पहला डीएम, डीएम के बाद में कॉल वाला, कॉल के बाद में आपका फॉलोअप, फॉलोअप के बाद में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपकी 1 से 2 सेल निकल सकती है। अब देखो, या तो आप इस तरीके से कर लीजिए जो मैंने आपको चीजें बताई है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, आपको क्या करना है, मैं एक चीज बताता हूँ। आप अपने आप को पहचानो कि मैं किस तरीके की सेल क्लोज कर सकता हूँ। देखो, कुछ मेंबर्स होते हैं जो छोटे पैकेजेस सेल करते हैं, जैसे अपना मिनी पैकेज हो गया, जैसे अपना बेसिक हो गया, ये छोटे छोटे पैकेज सेल करते हैं। कुछ मेंबर्स क्या होते हैं, बड़े पैकेज सेल करते हैं। देखो, कुछ मेंबर क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हाँ, मेरे अगर 5 छोटे पैकेज सेल हो रहे हैं ना, तो मेरे लिए अच्छी बात है। बट वहीं पर एक पर्सन क्या सोचता है कि मेरी 5 सेल नहीं हो, अगर एक ही सेल हो गई तो भी मेरी पर्याप्त है, लेकिन वो बड़ी पैकेज की होनी चाहिए। तो देखिए, मैं एक छोटा सा नॉर्मल आपको कैलकुलेशन दे रहा हूँ। ले सपोज आप यहाँ पर लिखिए, अपने नोट पेपर, नोटबुक को और पेन को साथ में रखना। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अपना जो सबसे बड़ा पैकेज है, नोबल पैकेज, जो कि 9,000 रुपए का है, ठीक है, इसकी आप 30 दिन के अंदर, यानी 1 महीने के अंदर 10 सेल करते हो। आपने क्या किया, आज आपका डे स्टार्ट हुआ है, आज आपका महीना स्टार्ट हुआ है, ऐसे मान लेते हैं कि आज 1 मई है, ठीक है। 1 मई से 30 मई के बीच में आपने ये सोच लिया है कि मेरे को ज्यादा कुछ भी नहीं करना, मात्र 10 सेल क्लोज करनी है। अब आप देखेंगे 30 दिन के अंदर 10 सेल क्लोज करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे आराम से। अब देखो, यहाँ पे पॉइंट को समझना, अगर आप नोबल पैकेज के 10 कोर्स अगर आप सेल कर रहे हो, तो कितनी आपकी इनकम होगी? 6,253 का अभी यहाँ पर कमीशन बनता है, इसको 10 से गुना करोगे तो लगभग 62,000 रुपए हो जाएंगे, लगभग 60 से 62,000 रुपए हो जाएंगे। यानी अगर आप 10 सेल को क्लोज करोगे तो आप 60,000 रुपए इस महीने के कमा लोगे। ये क्लियर है आपको? समझ आया? अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ये करना है, 3 दिन के अंदर मेरे को एक सेल क्लोज करनी है। यानी मेरे को 30 दिन के अंदर अगर 10 सेल क्लोज करनी है, इसका मतलब है 3 दिन के अंदर मेरे को एक सेल क्लोज करनी है। अब आप 3 दिन अच्छे से प्लान करो। 3 दिन अच्छे से प्लान कैसे? आज आप 15 लोगों से बात करो, कल 15 लोगों से बात करो, तीसरे दिन 15 लोगों से बात करो, यानी आपने टोटल कितने लोगों से बात करी? 45 लोगों से बात। 45 लोगों से अगर आपने बात करी है, तो उसमें से फॉलोअप कितने बनेंगे? मैं ये मान के चलता हूं कि 50% आपके तो चलेंगे। यानी 45 में से अगर मैं 50%, यानी आधा अगर मैं निकाल देता हूं, तो कितने बचेंगे? 20-22 बचेंगे। चलो मैं एक काम करता हूँ, 20-22 में से भी 10 और गए, 50% और गए, यानी 75% लोगों ने आपको मना कर दिया, 10 लोग बचे। अगर 10 लोग भी आपसे कन्वर्ट हो रहे हैं 3 दिन के अंदर, ये मैं 3 दिन की बात बता रहा हूँ, अगर आप 15-15 जो मैंने अभी आपको स्टेप्स बताई, अगर उसको फॉलो कर रहे हो, तो 10 सेल आपकी निकल सकती है 3 दिन के अंदर। लेकिन हम तो पूरे महीने की बात कर रहे हैं 10 से। 3 दिन के अंदर चलो 10 को भी हटाओ, अगर आप 1 या 2 सेल भी अगर नोबल कोर्स की क्लोज कर देते हो, तो 3 दिन के अंदर आपकी अर्निंग होती है 12,000, लगभग 12,000। और आपको नहीं लगता कि अगर 45 लोगों को आप कॉल पे समझा रहे हो और 1 या 2 सेल आप क्लोज कर पाओ? देखो, अगर इतना फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स आपकी लर्निंग में कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है, जो इनपुट आप डाल रहे हो, जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, वो गलत है। फिर आपको क्या करना है, डॉक्टर से कनेक्ट करना है, यानी आपके स्पॉन्सर से कनेक्ट करना है, उनको बताना है मैं ऐसा कर रहा हूं, मेरा ये रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर आप मेरे से कनेक्ट। समझ रहे हैं बात को? तो अगर आपको 60,000 रुपए भी अगर कमाने हैं, तो मात्र नोबल कोर्स के 10 पैकेज आपको सेल करने हैं, वो भी 30 दिन के अंदर। 3 दिन के अंदर आपको एक एक कोर्स सेल करना है, 3 दिन के अंदर मात्र एक कोर्स को सेल करना है। मुश्किल है? 3 दिन अच्छे से प्लान करो, आप अच्छे से चाहे डीएम कर लो, अच्छे से कॉल पे बात कर लो। अगर मेरे को नहीं लगता कि अगर आप अच्छे से इन चीजों को करो, अरे यार, आप तो 9,000 का कोर्स सेल करते हो। मैं अपना बताता हूँ, मैं, आप जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं, मैं 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए की कोर्सेज सेल करते थे जब मैं वर्किंग था कंपनी में। और हमें कंपनी को महीने का रेवेन्यू देना होता था 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख का। हम यहाँ पर कितना सोच रहे हैं, मात्र 60,000। सोचो, अगर मैं वहां पर बैठ जाता कि नहीं, मेरे से तो नहीं होगा महीने का 10 लाख का रेवेन्यू, तो मैं जॉब कर पाता, चीजों को सीख पाता? नहीं। वहां पर हम क्या करते थे, हम डेली लोगों से बात करते थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करते थे, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप बनाते थे, और ज्यादा से ज्यादा हमारा कन्वर्जन आता था। मेरे 3 दिन, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं एकदम सेल्स का एकदम बादशाह था, ऐसा नहीं। मेरे भी 3 दिन के अंदर 1 या 2 सेल आ जाती थी।
3 दिन के अंदर एक या दो सेल आने का मतलब हो गया, अगर टिकट साइज मेरी 1.5 लाख रुपए, मैंने कंपनी को 3 लाख रुपए का बिजनेस दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखो, आप अगर रिजल्ट के ऊपर फोकस करोगे तो कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। आपको फोकस करना होगा प्रोसेस के ऊपर। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं तो एक बार मेरे को बताइए, यस या नो टाइप करके बताओ जल्दी से। अच्छा ये बताइए कि चलो क्लियर है, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, कितने लोग इनको फॉलो करते थे? ईमानदारी से मेरे को बताना कि हाँ, मैं सुबह जब डेली उठ रहा हूँ, मैंने अपना प्लान किया 9 बजे 10 बजे कि हाँ आज मैं 2,000 रुपये कमाऊंगा, 5,000 रुपये कमाऊंगा। पहला आपका ये प्लान हुआ। दूसरा आपका प्लान हुआ क्या, कि मैं आज 50 60 DM करूंगा। ये आप प्लान करते थे या नहीं करते थे? ईमानदारी से बताना मेरे को। नंबर 3, आप ये प्लान करते थे या नहीं करते थे कि हाँ मैं डेली 15 लोगों से बात करूंगा? क्या आप ये डेली प्लान करते थे कि मैं 8 से 10 फॉलोअप बनाऊंगा डेली? क्या आप ये प्लान करते थे कि यस आज मेरी एक या दो या तीन, जो भी मैंने स्टार्टिंग में जो 2,000 का टारगेट आपका बनाया था मैंने, वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? करते थे? कौन करता था ये? ईमानदारी से। चलो मैं एक पोल करता हूँ, 1 मिनट रुकेगा। थोड़ा सा मेरे को पोल आपके लिए क्रिएट करता हूँ, पोल में अच्छे से मेरे को समझ में आएगा ना। अच्छा, सेशन कैसा लग रहा है एक बार मेरे को थोड़ा सा बताइए। अच्छा लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि ज्ञान ज्यादा हो गया आज के लिए? समझ आ रहा है चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ? चलो मैंने आपके लिए जो है ये पोल डाल दिया है ना, कि प्रोसेस फॉलो करते थे या नहीं। जो अभी मैंने प्रोसेस बताया, करते थे तो यस वाला सिलेक्ट करना है ईमानदारी से, अगर नहीं करते थे तो नो टाइप करना। और इसका जो रिजल्ट रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करना है। इसका रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा कि कितने परसेंट लोग जो है वो फॉलो करते थे और कितने नहीं करते, है ना? तब तक मैं देखता हूँ। ग्रेट सेशन, जबरदस्त, बहुत अच्छा सर, मीटिंग तो ठीक है। और जो नहीं है उनके लिए भी तो कुछ है। बिल्कुल। बिल्कुल देखो सोहित रंजन, अगर आपका रिजल्ट ज्यादा नहीं आता था तो आपको, ऑब्वियसली देखो, रिजल्ट अगर हमारा नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत क्या है? दिक्कत ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते, समझना पॉइंट। दिक्कत ये नहीं है कि आप सेल क्लोज नहीं कर सकते। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि आप प्रोसेस को सही से फॉलो नहीं करते। समझ आ रहा है? बिल्कुल। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, देखो कंसिस्टेंसी आपको डेली रखना होगा। जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ना, ये डेली आपको करना है। डेली सुबह, अगर डेली पैसे कमाना है तो डेली करना पड़ेगा, है ना? चलो मैं पोल को एंड कर देता हूँ, 1.5 मिनट हो गए हैं। शेयर भी मैं करता हूँ आपके साथ में रिजल्ट्स। रिजल्ट्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर? यस, 33% है। ये 33% वही मेंबर्स है जिनकी अर्निंग 50,000 से अबव है, या फिर 10,000 से अबव है, या कुछ 5 से 10,000 के बीच में। बाकी 67% लोग वो है, या 70% लोग वो है जो इसको फॉलो ही नहीं करते। इसी वजह से 70% लोग पैसा नहीं कमाते। देखो अफिलिएट मार्केटिंग में 5 या 10% लोग पैसा कमाते हैं, बाकी नहीं कमाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर पैसा ही नहीं है, पैसा है। बट पैसे कमाने के लिए जो प्रोसेस हमें फॉलो करनी होती है, जो चीजें करनी होती है, जो काम हमें करना होता है, वो हम कर ही नहीं रहे, है ना? अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ओके। आस्था जायसवाल, आपने बोला है कि सर आई एम न्यू।
and I have one doubt. When lead come through real story in my chat box and he or she ask what is your plan, when what I say, देखो जब वो पूछ रहे हैं कि प्लान क्या है तो कंपनी का प्लान बताना है आपको, आपको समझना है। देखो ये कॉल पिच आएगी। अच्छा किन किन के पास में कॉल पिच है जो मैंने पहले शेयर किया? अच्छा कॉल पर बात कैसे करनी है ये किस किस को नहीं आता है? और अगर मान लो मैं आपको एक पीडीएफ दे दूं कि आपको ये बोलना है, इस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा तो अच्छा रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, जो न्यू मेंबर्स है आई थिंक सभी आप ग्रुप में होंगे, कॉल पर बात कैसे करनी है इसके लिए मैं पीडीएफ भी दे देता हूँ, क्या सवाल पूछने हैं क्या नहीं पूछना है। इससे आपके लिए क्या है, चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएगी, है ना। बेटर रहेगा नहीं रहेगा, पर तो ये बताओ मेरे को, अगर मैं कॉल पिच भी आपको दे दूं कि कॉल पे क्या क्या बोलना होता है, क्या क्या बात करनी होती है। मैंने एक ग्रुप में डाल दिया है अपना, जो टीएफएस का दूसरा ग्रुप है मैं उसमें भी डाल देता हूँ ना। ये कॉलिंग पिच है, इसको आपको क्या करना है, लगभग 5 से 10 बार इसको मिनिमम पढ़ना है, खोल के पी जाना है इसको। ज्यादा भी हो, 5 पेज है, 10-15 रुपए लगेंगे, इसका प्रिंट आउट निकाल। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के रखो अपने पास में, सामने रखो इस तरीके से। ठीक है, जब कॉल पे बात कर रहे हो कि हाँ मैं ये चीज पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ, इस तरीके से बात करो, बहुत हेल्प मिलेगी आप। ठीक है, पीडीएफ रिसीव हुआ नहीं हुआ आपको व्हाट्सएप पे? अगर रिसीव हुआ तो रिएक्ट कर दो, आप थम्स अप कर दो जो मैसेज मैंने भेजा है ना उस पे। चलो ठीक है। तो अभी मैंने आपको कॉल पे कैसे बात करनी है वो भी बता दिया है, क्या पॉइंट्स हमें डेली बेसिस पे सुबह उठकर हमारे डेली प्लान के अंदर करने होते हैं वो चीजें भी मैंने बता दिया है। ठीक है, और मैं एक फॉर्मेट और आपको दे देता हूँ। ये जो फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये रिपोर्ट जो है, डेली आप अपने स्पॉन्सर को शेयर करो। आपके स्पॉन्सर ने जो ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप के अंदर शेयर करो। और जो भी लीडर है, उस लीडर ने अपना ग्रुप बना रखा है लेकिन मेरे को उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज आप मेरे को ज्वाइन करो ताकि मैं चेक करूं कि यस क्या आप सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो। देखो सपोर्ट करने के लिए मैं बैठा हूं यहाँ पर, है ना। मैं सपोर्ट करने के लिए आपको बैठा हूँ। आप मेरे को बताइए क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं आ रही है ना। देखो मैंने अभी ग्रुप के अंदर डेली रिपोर्ट वाला पॉइंट वो फॉर्मेट मैंने डाला है, इसको आप फिल करके डाल सकते हो। ठीक है, अपने स्पॉन्सर को आप शेयर करो, मेरे को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, अ, अपने जो लीडर है आपके उनके ग्रुप में आप शेयर करो ताकि देखें हम कि डेली आपकी क्या फॉलो, लेकिन ईमानदारी यहाँ पर आपको रखना है। समझ आ रही है चीजें? चैट पर बिल्कुल बात हो जाएगी। अ, यहाँ पर एक सर इंग्लिश लैंग्वेज वालों के लिए क्या सॉल्यूशन है? पेमेंट तो कर देते हैं बट ना ही वीडियो है इंग्लिश में ना कुछ उनका। इंग्लिश में वीडियो मैं बना दूंगा, अभी मैं बाहर चला गया था आउट ऑफ इंडिया, इस वजह से मैं नहीं बना पाया, बट मैं अभी बना दूंगा। और अगर किसी को थोड़ा, देखो इंग्लिश के जो क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, अगर एक दो क्लाइंट आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली मेरे को भी उनके नंबर दे सकते हैं। ठीक है, मैं उनसे इंग्लिश में बात कर लूंगा, मेरे को अच्छे से आता है बात करना। ठीक है, तो मेरे को आप व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि सर ये नंबर है जो इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। ठीक है, सबको मेरे व्हाट्सएप नंबर मिले या नहीं मिले ये बताइए। मेरे अभी जो मैसेज वगैरह ग्रुप में मैंने डाले हैं ये मैंने खुद के पर्सनल नंबर से डाले हैं। ठीक है, तो जिनके पास नंबर नहीं है तो उनको भी मिल गए हो। ठीक है, डन। अब और बताइए मेरे को कि क्या आपकी और प्रॉब्लम्स है। मैंने शायद जो बेसिक प्रॉब्लम्स है आपकी वो बता दी है। ठीक है, क्या क्या चीजें हमें करनी होती है, जो न्यू मेंबर्स है जिनको नहीं पता है, आपको एक आइडिया लग गया होगा। अब और बताइए क्या प्रॉब्लम्स है, फिर अपन मीटिंग को एंड करते हैं ना। जिसको पीडीएफ नहीं रिसीव हुआ है मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, आप अपने स्पॉन्सर से ले लीजिएगा। देखो लीड से चैट पे कैसे बात करें, देखो चैट पे बात करने से ट्रस्ट आएगा क्या? अब मेरे को एक गोलू गुप्ता आप ही मेरे को बताइए कि मैं आपके पास में आ रहा हूँ कोई कोर्स सेल करने के लिए, ज्वाइन करवाने के लिए आपके पास में आ रहा हूँ गोलू में।
मैं आपको चैट पे सारी चीजों को बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे मेरे को पैसे दे दो, ये होगा वो होगा, आप क्या बिलीव करोगे? नहीं करोगे बिलीव। जब आप ही बिलीव नहीं करोगे तो अगला पर्सन कैसे चैट पे बिलीव करेगा? कॉल पे कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार में कितना, देखो प्रियंका, आप ऐसे कर सकते हो, जैसे सुबह 15-20 कर लिए, दोपहर को 15 कर लिए, शाम को 15-20 कर लिए, इस तरीके से करोगे, 15-15, 20-20 करोगे, हो जाएंगे अपने 50 साल। सर मेरे मैसेज स्पैम क्यों आता है जब भी मैसेज करती हूँ? अब ये मेरे को पता नहीं क्यों आता है, बट सर कोई लोग कॉल पे बात नहीं करते हैं, तो इसका मतलब सही पर्सन को आपने टारगेट नहीं किया है। अगर देखो लोग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो। आपने डीएम किया, उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो। आप फॉलो अप के लिए कॉल कर रहे हो, कॉल नहीं उठा रहे हैं, टेंशन मत लो। आपको बोला था कि 2 दिन बाद में हम ले लेंगे, एनरोल कर लेंगे, बट 2 दिन बाद में वो नहीं कर रहे हो, बिल्कुल टेंशन मत लो। आपको क्या करना है? आपको 100 लोगों के अंदर मात्र 2 या 3 ऐसे लोग ढूंढने हैं जो आपको पेमेंट कर दे। तो आपको उन लोगों के ऊपर फोकस ही नहीं करना जो आपको पेमेंट नहीं करे। आपको पता है, देखो सेल्स एक ऐसी चीज है जिसमें रिजेक्शंस आते ही आते हैं, वो रिजेक्शन आते ही नहीं है, रिजेक्शंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो ऐसे में आप सबसे पहले मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर हो कि हाँ लोग मेरे को मना करेंगे ही करेंगे, कन्वर्जन आने वाला है ही नहीं इन लोगों से। बस आपको ये देखना है कि कौन कर सकता है। समझ रहे हो इस पॉइंट को? तो कभी भी डीमोटिवेट ये मत होना, कभी भी ये मत बोलना कि लोग कन्वर्ट ही नहीं होते हैं। लोग कन्वर्ट होते हैं, कंपनी के अंदर भी लोगों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो उनके रिजल्ट्स इसी वजह से आ रहे हैं, वो उन लोगों के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो उनसे बात कर रहे हैं, जो चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से। तो देखो रिजेक्शन अगर आपको आ रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं, ये आपका लर्निंग फेज है। मैं अपने इंस्टाग्राम के बायो का लॉन्ग नहीं लिख पाता हूँ, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, और उसमें जो लिमिट होती है ना वर्ड्स की, जो शब्दों की लिमिट होती है, उतनी ही आप लिख पाओगे अश्वनी। सर बोबिता सर, मैंने मॉर्निंग 9 बजे डीएम किया था, इंस्टा पे बात हुआ था, पर्सन को मैंने नंबर दिया था, अभी 3 लोगों का रिस्पॉन्स आया है, अभी क्या हम प्रेजेंटेशन देखना बेटर है, ये भी कॉल पे बात करना अगर बोबिता आपको लगता है कि नहीं मैं कॉल पे अच्छे से समझा सकती हूँ, अच्छे से मैं एक होता ना कि रिलेशन बिल्ड कर सकती हूँ, आपको लगता है कि नहीं मैं अच्छे से ट्रस्ट उनको दिलवा सकती हूँ, तो आप डायरेक्टली कॉल पे कनेक्ट करिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत है, तो कोई बात नहीं है, 3 लोगों में से आप 1 या 2 को प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दो, 1 या 2 से डायरेक्ट कॉल पे बात कर लो, 50-50 कर लो, ठीक है? आपसे पर्सनली बात कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर लीजिए, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्स करूंगा। सर मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, हाँ मैं फॉलो कर लूंगा, देखना साधना जी, मैं आपको फॉलो कर लूंगा, एक साथ 100 फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे आप। अरे लोगों को वैल्यू दो, लोगों को वैल्यू दोगे आप तो लोग फॉलो करेंगे, है ना? आप किसी को फॉलो करते हो तो क्यों फॉलो करते हो बताओ? आप ही लोग बताओ मेरे को, क्यों फॉलो करते हो आप किसी को? कुछ ना कुछ अच्छा लगता है तभी तो फॉलो करते हो ना। आपको लगता है ना कि नहीं यार ये चीज अच्छी बता दो, और कोई ऐसा भी पर्सन होता है जो लगातार अच्छी अच्छी चीजें बताता है, तो आप उसको अनफॉलो नहीं करते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं अरे यार इसने तो 2 रील अच्छी डाली थी, 10 रील बकवास डालता है, आप अनफॉलो कर देते हो उसको। ऐसा करते हो नहीं करते हो? यस और नो में बताओ मेरे को। अगर आप ऐसा करते हो तो लोग भी आपके साथ में ऐसा करेंगे। समझ रहे हैं आप चीजों को, है ना? सर मुझे भी फॉलो करना प्लीज। हाँ आरती जी मैं फॉलो करूंगा, लेकिन आप पहले मेरे को फॉलो करना क्योंकि मुझे लड़के बहुत परेशान कर रहे हैं। लड़के अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आप लड़कों को परेशान कर लो, वो नहीं करेंगे परेशान। सर मेरे भी फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। ठीक है मोना जी, मैं एक फॉलो करूंगा तो मेरे डायरेक्टली 100 फॉलोअर्स हो जाएंगे, ठीक है? सेम चीज है ना सर, सब कुछ बताने के बाद पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? देखो 10 में से 9 लोग पेमेंट नहीं करेंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ। 10 में से 9 लोग पेमेंट नहीं करेंगे, एक जरूर पेमेंट करेंगे। बट आपको देखना है कि वो एक कौन पेमेंट करे, और आपको एफर्ट्स 10 के 10 लोगों पे बराबर डाल। तो ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं करेंगे, 10 लोगों से बात करो, अच्छे से चीजों को बता रहे हो तो पेमेंट करेंगे डेफिनेटली। हाँ, मैं जितने भी लड़कियों को मैसेज करूं वो सारे लड़के निकल रहे हैं। ये तो फिर आपके साथ में जादू हो रहा है, या आप लड़कियों को मैसेज कर रहे हो लेकिन वो लड़के नहीं। ओके सर जरूर करेंगे आज। अरे मजाक करता हूँ, मुझे भी फॉलो करो। सर मेरी इंस्टा आईडी चलो कोई बात नहीं है, मैंने अभी तक एक्चुअली मैं उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, बट कर दूंगा मैं आपके साथ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा।
देखो प्रेजेंटेशन वीडियो देख भेजने के बाद में आप उनको टाइम दे दो कि इतने टाइम में आप रिप्लाई कर दो। अगर उतने टाइम में वो रिप्लाई नहीं कर रहे तो आप उनको पूछ लो कि भाई देखी है नहीं देखी है वीडियो। अगर वो बोलते हैं नहीं देखी है तो उनको बोलो कि सीखना है नहीं सीखना। थोड़ा आप ऑथोरिटी लेके भी बात करो। ऑथोरिटी लेकर मतलब डांट भी सकते हो आप उनको। पैसे कमाने के आप तरीके बता रहे हो, पैसे कमाने का तरीका उनको बता रहे हो कैसे करना है, आप उनके भले की बात कर रहे हो। और भले के लिए अगर आप बात कर रहे हो, अगर थोड़ा डांट भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो नहीं कर रहे तो उनको डायरेक्टली बोलो कि आपको काम करना भी है या नहीं करना है। अगर नहीं करना तो अपना टाइम भी खराब मत करो, मेरा भी मत करो, सिंपल सा बोलो। और हमें ऑलरेडी पता है कि 10 में से 5 लोग नहीं करेंगे रिप्लाई पे। तो ये मेंटलिटी रखो। फोकस ये करो कि हाँ कौन करने वाला है। अगर जो रिप्लाई बैक नहीं करते, अभी मैंने बता दिया, रिप्लाई बैक नहीं करते तो फिर बस ठीक है छोड़ दो उनको। फिर 5-7 दिन में कोई एक बार उनको मैसेज कर दो, अपनी इनकम का दिखा दो, उनके कॉन्टेक्ट वगैरह सेव कर दो ताकि वो स्टोरी स्टेटस वगैरह देखे इस तरीके से। चलो ठीक है। और कोई डाउट्स किसी को कुछ पूछना है? अच्छा मीटिंग कैसी लगी आज की, थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए। जो नए मेंबर्स है आपको कैसा लगा? अनूप, जो आपने ये मैसेज किया ना कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि 300-400 दे दो बाकी के अकाउंट में लिमिट लगी है, ये फ्रॉड होते हैं। ये फ्रॉड लोग होते हैं, ठीक है। सभी लोग रेस्पॉन्स करो, मेरे को सभी का नहीं आया, सेशन का फीडबैक दीजिए। और देखो अपने स्टोरी स्टेटस को मेंटेन करो। देखो मैं काफी क्या करता हूँ, मैं वीडियो बना के सॉरी मीटिंग के जो लिंक है, मीटिंग के पोस्टर्स है, मीटिंग के जो शॉर्ट वीडियोस है, ये आपके स्टोरी स्टेटस के लिए टेलीग्राम पर भी आते हैं। टेलीग्राम आप ज्वाइन करके रख लो, ठीक है। अपने स्टोरी स्टेटस को मेंटेन करो, स्टोरी स्टेटस का मटेरियल आपको मिल जाता है। मैं काफी लोगों, आप यहाँ पर 100 लोग हैं मीटिंग के, 100 लोग स्टोरी स्टेटस ही नहीं लगाते, अपडेट ही नहीं रखते हैं। तो ये चीजें मत करो। अभी जैसे आपने मीटिंग लिया है, मीटिंग आप ले रहे हो, लर्निंग आपकी हो रही है, ये चीज लोगों को दिखाओ, स्टोरी स्टेटस पे आप बताओ, ठीक है। ये सारी चीजें आप शेयर करो उनके साथ में। अभी जैसे आपके जो फीडबैक्स है सभी मेरे को फीडबैक दो, मैं एक काम करता हूँ इसकी वीडियो बनाता हूँ और ग्रुप में मैं आपके लिए डालता हूँ, ठीक है। आप इसको यूज करिएगा। सो दिस इज टुडे सेशन फीडबैक। चलो ठीक है। सर आप कोई भी टॉपिक में मीटिंग देते हो तो बहुत अच्छा सेशन करते हो, कोई डाउट नहीं होते, चलो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, फैंटास्टिक अमेजिंग। कोई नहीं, अभी मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है। रिजल्ट्स आएंगे। देखो प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट्स आएंगे, बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आएंगे, आप सभी पैसे कमाओगे। लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना यार, उनको फॉलो करो, है ना। बिल्कुल आएंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर। मीटिंग पे रेगुलर आना है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ जो उनको पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है। पॉइंट्स को लिखना है, फॉलो करना है। जबीन फतिमा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देना। आकाश परिहार, जिनको भी मेरे से बात करनी है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो ना। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको कॉल पे भी बात करनी है तो आप मेरे से टाइम दे दो व्हाट्सएप पे, ठीक है, कि सर मैं इस टाइम पर कॉल कर लूँ, आप फ्री है, तो थोड़ा सा बेटर रहेगा ना। चलो ठीक है। सो अच्छा लगा, आप जो नए मेंबर्स आए हैं काफी एक्टिव थे ओवरऑल, कि अच्छे से आप चैट बॉक्स पर भी एक्टिव थे। देखो एक्टिव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट स्टेप ही यही है लर्निंग का, कि आप अच्छे से सुन रहे हो, चीजों को समझ रहे हो। तो मेरे को अच्छा लगा कि आप सभी लोग एक्टिव थे, मीटिंग के एंड तक आप रहे हो, ठीक है। ये चीजें आप कर रहे हो, अच्छा रिजल्ट आएगा। बस इतना है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना, जो चीजें बोल रहा हूँ वो कर, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय। नेक्स्ट मीटिंग में अपन मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर।